बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर का जन्म हुआ था जिसका नाम बर्बरीक था। वो अद्वितीय योद्धा घटोत्कच का पुत्र और पांडवों में सबसे बलशाली भीमा का पोता था। बर्बरीक का बचपन साहस और वीरता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी अद्भुत धनुष बाण चलाने की कला को दर्शाती थी। जब भी वो धनुष उठाता मानो आकाश भी उसकी शक्ति का सम्मान करता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी भक्ति ने उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या की ओर अग्रसर किया। घंटों तक तप करते हुए उसने अपने मन की एकाग्रता से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसकी निष्ठा को देखकर उसे 3 अद्भुत बाणों का वरदान दिया जो इतनी शक्ति रखते थे कि एक ही पल में पूरी सेना को पराजित कर सकते थे। तभी से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया जहां पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध होना था। बर्बरीक की हृदय में उत्साह और युद्ध को देखने की लालसा थी। जैसे ही वो युद्ध के लिए निकला उसकी मां ने उसे एक वचन दिया, पुत्र तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी मां की बात को सम्मान से स्वीकार किया। उसकी आंखों में दृढ़ता का प्रकाश था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर 3 दिव्य बाण चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक वीर योद्धा का तेज था। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे रोका। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। भगवान कृष्ण उसकी भावना को समझ गए। यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो उसकी शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए कहा, यदि तुम्हारे 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं तो उनकी शक्ति मुझे दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत एक बाण चलाया जो एक पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित करके वापस उसके तरकश में लौट आया। इस अद्भुत दृश्य ने भगवान कृष्ण को उसकी वास्तविक शक्ति का आभास कराया। तब भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, मैं तुमसे दान में तुम्हारा शीश मांगता हूं। यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह एक सच्चा वीर था जिसने बिना एक पल सोचे भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। उसकी भक्ति और बलिदान से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने यह प्रश्न उठाया कि इस विजय का असली श्रेय किसे जाता है। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरे युद्ध को देखा है, बताओ इस विजय का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में हर जगह केवल भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चलते देखा है, इसलिए इस विजय के असली नायक केवल भगवान कृष्ण ही है। उस समय भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि कलियुग में बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि श्याम बाबा हर दुख दूर करते हैं और हर हारे हुए को सहारा देते हैं। इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।